आपका स्वागत है बासु ऑनलाइन क्लासेस में। मैं बासु। आज हम मैथ का 10th क्लास का पहला चैप्टर करेंगे जिसका नाम है रियल नंबर। तो आप रियल नंबर से फैमिलियर होंगे, वो सभी नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। नंबर लाइन क्या? 0, 1, 2, 3, 1/2, -1, -2, and like √2. So real number has any number which can be represented on the number line. और ये किसका कम्बिनेशन होता है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। किसका? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। और बाकी अगर आप जानना चाहते हैं तो जो हमारा 9th क्लास का पहला चैप्टर का जो लेक्चर है उसे आप देख सकते हैं। इस चैप्टर का जो पहला एक्सरसाइज है आज हम उसको करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या है। आप पहले पढ़ चुके हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, आपको डिवाइड करना आता ही है, आप पहले ये सब कर चुके हैं पहली क्लासेस में। अब मान लीजिए आपके पास 2 डिजिट है 616 एंड 32। और हमको ही कहता है आपको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड कीजिए। तो 616 को डिवाइड कर सकते हैं 32 से, तो ये हो जाएगा 32। रिमाइंडर बच जाएगा 9 2 1 के टेबल में। उसके बाद ये नेक्स्ट डिजिट उतरेगा 6 और ये क्या आंसर आ जाएगा 288 जब 9 बार करेंगे। और रिमाइंडर क्या बच जाएगा 8। तो आप पहले से जानते हैं, इसको आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो। इसे कहते हैं, इस पोर्शन को कहते हैं क्या? डिविडेंड। तो डिविडेंड इसको कहते हैं डिवाइजर, इसको कोसेंट और इसको रिमाइंडर। तो आप पहले पढ़ चुके हैं डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर, लाइक दिस वे। तो आप किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब सपोज अगर हम इसको मान लें ए, जो डिविडेंड होता है उसको ए मान लें, और जो डिवाइजर होता है उसको बी मान लें, और कोसेंट को क्यू के टर्म में लिखें, रिमाइंडर को आर के टर्म में। तो हम ऐसा कोई नंबर ढूंढ सकते हैं क्यू एन आर हर नंबर पेयर के लिए, जहाँ क्यू एन आर क्या होगा? इंटीजर होगा। और आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? तो ऑब्वियस सी बात है, रिमाइंडर कितना आएगा? डिवाइजर से कम और जीरो से ज़्यादा, जीरो या जीरो से ज़्यादा। तो हम आर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? आर इक्वल टू हो सकता, आर होता है जीरो से लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन बी। सच सिंपल। इसी सेम चीज को यूक्लिड ने डिवीजन लेमा कहा गया। सेम थ्योरम है जिसका स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेट क्या? एनी पॉजिटिव इंटीजर ए कैन बी डिवाइडेड अनदर पॉजिटिव इंटीजर इन द सच अ वे दैट इट्स लीव्स अ रिमाइंडर आर वॉज स्मॉलर देन बी। जो हमने अभी प्रूव किया, जो हमें समझ में आया, इसी को मैथमेटिकल स्टेटमेंट में किया गया। ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहलाता है? अबाउट डिविजिबिलिटी के बारे में बताता है, और इसको किसके नाम से जाना जाता है? डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे 2 नए वर्ड्स आए, चलो उसको समझ लेते हैं। एक एल्गोरिथम आया है, तो एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके। और दूसरा है लेमा। अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। 2 नए वर्ड थे, हमने सोचा सीख लेते हैं।
तो अब हम यूक्लिड एल तो अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा सीख चुके हैं, जो ये कहता है कि हम कोई भी दो नंबर हो ए एंड बी, तो हम ए को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बी इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्म में। वहाँ आर क्या होगा, जीरो के बराबर या बड़ा और बी से छोटा। तो क्या हम इस बेस पे क्वेश्चन कर सकते हैं? हाँ, इस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे नंबर की प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं, अंडरस्टूड कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला तो हम एचसीएफ ही निकाल सकते हैं। तो चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हम एचसीएफ निकाल सके। चलो उसी क्वेश्चन को वापस करते हैं। 32,616। ओके, हमने क्या किया था, 1 से गया 32, 296 आया, मल्टीप्लाई किया 9 से 288 आया, फिर 8। अब हमने इस 8 से हमने फिर से डिवाइड कर दिया 32 को, तो 4 टाइम में 32 आया, 0 हो गया। ओके, तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू हम कैसे लिख सकते हैं अब इस स्टेटमेंट्स को? देखिए कैसे लिख सकते हैं। 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। ओके, दूसरे टर्म में जो रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर हमें दोबारा लिखना पड़ेगा। दोबारा हम कैसे लिख सकते हैं, हम 32 बनाना है हमें, किससे, 8 मल्टीप्लाई 4 रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया। अब जो रिमाइंडर 0 आया, जो यहाँ पे बी है वो क्या है, ये दोनों नंबर का एचसीएफ है। क्या है, एचसीएफ क्या है, 8। ओके, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से हम 10.1 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और बाकी चीज़ें कल समझेंगे।